लोगों ने धनुष तोड़ने वाले के विरोध में परशुराम जी महाराज का वक्तव्य, तो कह रहे हैं जय शिव धनु तोड़ा तो सहस बाहु समसो रिप मोरा। रिप माने होता है शत्रु। तो कह रहे हैं जिसने धनुष का खंडन किया है वह मेरा शत्रु है, और यदि वो शत्रु इन्हें प्राप्त न हुआ तो ये करेंगे क्या? कह रहे हैं सोब लगाऊ बिहाई समाजा और नत मारे जई हैं सब राजा। धनुष तोड़ने वाला यदि नहीं मिला तो समस्या फिर राजाओं के लिए है, और उनमें भी एक दो राजा नहीं बल्कि नत मारे जई हैं सब, सभी राजा मारे जाएंगे। मैं विचार यह करने लगा कि यह तो कर्म की धरती है, और कर्म की धरती का सिद्धांत ये कहता है कि कर्म प्रधान विश्व करी राखा, और जो जस करे सो तस फल चाखा। जो व्यक्ति जैसा कर्म करता है उसको वैसा फल मिलता है। अब एक क्षण के लिए यदि हम ये मान भी लें कि धनुष तोड़ने वाले ने धनुष को तोड़ करके गलत किया है, अनुचित किया है, अधर्म किया है, तो जब काम तोड़ने वाले ने किया है तो दंड किसको मिलना चाहिए? तो दंड नियम के अनुसार तोड़ने वाले को मिलना चाहिए। लेकिन परशुराम जी का नियम यह है कि तोड़ने वाला न मिला तो सभी राजा को दंडित करेंगे, सभी राजाओं को मारेंगे। बढ़िया महाराज, हमें इतना कहेंगे प्रशासनिक अधिकारी बना दिए जाओ तो सारी सुरक्षा व्यवस्था चौपट हो जाएगी। काम एक करे हमारा पूरा गांव जाए, तो ये नियम समझ में नहीं आ रहा। कुछ राजा तो यहाँ ऐसे जो धनुष तोड़ना तो दूर है बल्कि धनुष के पास तक नहीं गए हैं, जिनके कछ विचार मन माही तो चाप समीप महीप न जाही। जो धनुष तोड़ने गए, जिन्होंने धनुष में हाथ लगाए, उन राजाओं को मारा जाना तो एक बार समझ में आता है, लेकिन जो राजा धनुष के पास गए तक नहीं है उनको भी मारने की बात कर रहे हो, तो ये बात समझ में नहीं आ रही। रही बात धनुष टूटने की, आपने कहा कि धनुष तोड़ने वाले ने हमारे गुरु जी का अपराध किया है। अब समस्या ये है कि शंकर जी का धनुष तोड़ दिया गया है, और शंकर जी परशुराम जी के गुरु जी हैं। यही इन्होंने कहा भी है कि हमारे गुरु जी का अपराध किया गया है धनुष तोड़ करके। तो शंकर जी आपके गुरु जी हैं, जैसे आप अपने गुरु जी की सेवा में खड़े हैं, जैसे आप अपने गुरु जी के प्रति समर्पित हैं, तो धनुष तोड़ने वाले ने धनुष गुरु जी की सेवा में ही तोड़ा है। क्योंकि जब तक गुरु जी ने आदेश नहीं दिया है तब तक धनुष तोड़ने वाले ने धनुष का खंडन नहीं किया है। अब निर्णय क्या निकले? देखिए, परशुराम जी भी अपने गुरु जी की सेवा में खड़े हैं, और धनुष तोड़ने वाले ने भी गुरु जी की सेवा में ही धनुष तोड़ा है। तो अब निर्णय क्या निकलना चाहिए? आपने अपने कर्तव्य का पालन किया तो धनुष तोड़ने वाले ने अपने कर्तव्य का पालन किया। तो जो आपे के बनाए नियम पर चल रहा है, जो हमारे नियम का विरोध करे समाज में, वो हमारा शत्रु हो सकता है, लेकिन जो हमारे नियम का पालन करे वो हमारा शत्रु नहीं बल्कि वो तो मित्र होता है। तो जब धनुष तोड़ने वाले ने आपके बनाए नियम का ही पालन किया है तो धनुष तोड़ने वाले को शत्रु क्यों मान रहे हो? आप अपने गुरु जी की सेवा में और धनुष तोड़ने वाला अपने गुरु जी की सेवा में, तो आप अपने गुरु जी की सेवा करो तो ठीक है, और दूसरा अपने गुरु जी की सेवा करे तो गलत। तो ये बात समझ में नहीं आ रही है। धनुष टूट गया है, धनुष के टूटने में कोई बुराई नहीं, कोई अनुचित कार्य नहीं, कोई अधर्म नहीं है। यदि धनुष नहीं टूटता तो राजा जनक की कन्या का विवाह नहीं हो पाता, क्योंकि जनक ने यह प्रण कर लिया था कि जो धनुष तोड़ेगा उसी के साथ सीता का विवाह होगा। और जनक है क्षत्रिय, क्षत्रिय मर सकता है लेकिन प्रण से पीछे नहीं हट सकता। तो कन्या का विवाह नहीं हो पाता यदि धनुष नहीं टूटता। तो कन्या का विवाह हो गया है, धनुष टूट गया है, मांगलिक कार्य है, धार्मिक कार्य है, धनुष टूटा तो सब प्रसन्न हो गए, दो चाप खंड में ही डारे और देख लोग सब भय, सब सुखी हो गए, सब सुखी है। तो जब सब सुखी है तो आप हमारा सुखी हो जाओ, काहे मार काट की बातें कर रहे हैं? और धनुष टूटने पर जितना क्रोध है, आज तो एक टूटा है। हमने अपने बचपन में जाने कितनी तोड़ी, तब आपने कभी ऐसा क्रोध नहीं किया, तो क्या इस धनुष से ममता? अच्छा, ममता की भी दो दिशाएं होती है। कोई कोई ममता संसार से कर लेता है, जननी जनक बंधु सुत दारा तनु धन भवन सुहृद परिवारा, लेकिन कोई कोई ममता संसार से नहीं बल्कि वो तो भगवान से ममता कर लेता है। जो ममता संसार से जुड़ जाए वो गलत है, वो बुरी है, और जो ममता भगवान से जुड़ जाए वो अच्छी है।
ममता संसार से जुड़ जाए तो ममता वासना का रूप है, और ममता भगवान से जुड़ जाए तो वो ममता वासना नहीं बल्कि वो तो उपासना का रूप बन जाती है। तो परशुराम जी महाराज इस धनुष से ममता क्यों कर रहे हैं? धनुष से ममता करने का कारण क्या है? यही धनु पर ममता के हेतु, इस धनुष पर आपकी ममता का हेतु क्या है वह मैं जानना चाहता हूँ। विनाश काले विपरीत बुद्धि, जब किसी का विनाश सन्निकट आ जाता तो उसकी बुद्धि तुम्हारी तरह हो जाती। भगवान शंकर के पावन पुनीत आयुष का खंडन हो गया। हमने एक घोषणा की थी कि 100 बिगाओ बिहाई समाजा, यदि ऐसा न हुआ तो मारे जाए हैं सब राजा। धनुष तोड़ने वाला समाज से विलग हो जाए, ये क्यों कहा गया? क्यों कहा गया? कारण है क्योंकि धनुष तोड़ने वाला है कहां? है तो राज समाज में, क्योंकि घोषणा भी यही हुई है, राज समाज आज जय तोरा। राज समाज का ही प्राणी होना चाहिए जो धनुष को तोड़े, और धनुष तोड़ने वाला बैठा भी है राज समाज में, राजद राज समाज में। अरे बस आगे बहुत पर्याप्त, तो वो भी राज समाज का एक सदस्य है। आज हम यहाँ कहाँ खड़े हैं? हम जहां पर जिस स्थान पर खड़े हैं वो स्थान है कई अवसर सुन शिवधन भंगा आए व्याकुल कमल पतंगा। कहाँ आए? तो देखत भ्रगपत बेश कराला, उठे सकल भय विकल भुआला। इन भुआलों के बीच में आए। हम खड़े हैं राजाओं के मध्य में, धनुष तोड़ने वाला है राजाओं के मध्य में। अब यहाँ तो बहुत बड़ी समाज है, और इस समाज में धनुष तोड़ने वाले को कैसे ढूंढ के निकाला जाए? तो एक हमने घोषणा कर दी थी कि 100 बिलगांव बिहाई समाज को छोड़ के अलग हो जाए, जिससे हम जान सके कि अमुक ने धनुष को तोड़ा है। वो तो आया नहीं, इन्होंने दूसरी बात सुन ली, पहली बात सुनी ही नहीं। बोले आपने तो घोषणा कर दी मारे जाएंगे सब राजा, बहुत से राजा धनुष तोड़ने आए नहीं, वो भी मारे जाएंगे, जो आए वो भी मारे जाएंगे। बोले क्या बता रहे, इनको न्यायाधीश बना दिया जाए इनको। तो क्या ये न्याय अनुचित है? अपराधी तो अपराधी है, अपराधी का सहयोग करने वाला भी अपराधी, अपराधी को छिपाने वाला भी अपराधी। हमने घोषणा की थी कि 100 बिलगाओ, न हुआ तो मारे जाइए सब राजा। नहीं आया अलग तो हम राजाओं को मारना प्रारंभ कर रहे हैं। यहाँ भी उद्देश्य है, यहाँ भी एक उद्देश्य है। अरे एक राजा को मारेंगे, दूसरे राजा को मारेंगे, तीसरे पर कितने मरेंगे? कोई ना कोई तो खड़े होकर कह देगा महाराज हमें छोड़ दो, धनुष को अमुक ने तोड़ा है। तो हमारे उद्देश्य की पूर्ति, अब अपने उद्देश्य की पूर्ति करना यही तो धर्म है हमारा। हमने कहा बताया था कि गुरु का आयुध है, तो कह रहा है कि आप भी गुरु की सेवा कर रहे हो। धनुष तोड़ने वाले ने भी आज गुरु की सेवा की है, ठीक, गुरु की सेवा की है। गुरु ने आदेश दिया उठाओ अमुक भंजो भव चापा, तो उससे हो क्या? बोले मेटो तात जनक परितापा। अब धनुष तोड़ने वाला उठा, लक्ष्य क्या होना चाहिए था? धनुष है लक्ष्य, और 2 फल लगे हैं, 2 लाभ लगे हैं। और जो 2 लाभ लगे हैं, एक लाभ है सीता और दूसरा लाभ है ठीक है जय। तो धनुष तोड़ने वाले का धर्म होना चाहिए था कि उसे लक्ष्य देखना चाहिए था, लेकिन धनुष तोड़ने वाले ने पहले लक्ष्य नहीं देखा, लक्ष्य देखा बाद में और लाभ देखा पहले। सिंह बिलोक तके धनु कैसे,
तो पहले देखा लाभ और बाद में देखा लक्ष्य, बस यहीं से दोष लग गया। हमारे पूज्य पिता ने एक बार आदेश दिया था, माता का वध कर दो, भाइयों का वध कर दो। हमने माता और भाइयों का तत्काल वध कर दिया। न लाभ देखा, लाभ नहीं देखा, क्या देखा? केवल लक्ष्य देखा। पूज्य पिता प्रसन्न होकर के बोले, वरदान मांगो। अब ये लाभ का समय आ गया, तो हमने कहा नहीं, वरदान देना चाहते हैं तो इन सबको, 4 भाई और माता, 5 को जीवित कर दो। हमने अपने लिए कुछ नहीं मांगा, हमने लाभ नहीं लिया, लेकिन धनुष तोड़ने वाले ने आज लाभ लिया। धनुष तोड़ने वाले ने आज लाभ लिया है, वहां हमने लाभ नहीं लिया। इसलिए कह दिया गया, लिख दिया गया शास्त्रों में कि परशुराम पितु आज्ञा राखी, मारी मातु लोक सब साखी, तने ययाति यौवन दयो, अब पितु आज्ञा आयस न भयो। हमें कोई पाप नहीं लगा, कोई अपेश नहीं लगा, लेकिन धनुष तोड़ने वाले को आज हम अपराधी कह रहे हैं। क्यों? क्योंकि उसने कर्म किया और कर्म करने के बाद तुरंत ही फल भी ले लिए। टूटत ही धनु भयउ विबाहु, ये लाभ है। रही भुवन भर जय जय वाणी, तो धनुष तोड़ने वाले ने लाभ ले लिया। अब नियमावली है कि अवश्य में भोगतव्यम कृतम कर्म शुभाशुभम न भक्तम शीते कर्मम कल्पकोट सिद्धे अपि। जीवन में किए हुए कर्मों के फल प्राणी को भोगने पड़ते हैं। बिना भोगे कोई निस्तार नहीं कर सकता है, कोई निस्तार नहीं पा सकता है। तो जो अच्छे कर्म के 2 फल हैं, एक अच्छा और एक और बुरा। जो अच्छे फलों को भोगता है उसे बुरे फल भोगने पड़ते हैं, और जो बुरे फल भोगता है उसे ही अच्छे फल भोगने पड़ते हैं। तो यहाँ धनुष तोड़ने वाले ने अच्छे फल तो मीठे लगे खा लिए, अब बुरे फल का अवसर आया। जब बुरे फल का अवसर आया है तो तुम्हारे द्वारा टिप्पणी की जा रही है। देखो बहाना तो चलेगा नहीं, जो अपराध है करे एक बार अगर हम मान ले, भाषा देखिए, करे एक बार हम मान ले कि धनुष तोड़ने वाले ने अपराध किया है, तुम नीके मानोगे नहीं, नागा मनुआ के तो रहेंगे कि धनुष तोड़ने वाला अपराधी है। हम जो है उस अपराधी को खोजना चाहते हैं। अपराधी है कहां? घोषणाएं तो हो रही है, बेग दिखाओ, शोध लगाओ, लेकिन धनुष तोड़ने वाला हमें लग रहा है चुपचाप निकल गया है यहाँ से। और इसमें तुम्हारी योजना लग रही है। हाँ, तुम्हारी योजना लग रही है। हमें लग रहा है कि राजा आजा सब बाद में मारे जाएंगे, धनुष तोड़ने वाला बाद में मारा जाएगा। आज सबसे पहले तुम्हारे अवसर, हमारा केवल एक उद्देश्य है धनुष तोड़ना। हर जब तक आज यहाँ हमें मिल न जाएगा तब तक हम कदापि यहाँ से जाए नहीं। तुम क्या समझ रहे हो? ये विंध्याचल जो चल खड़ा है, ये तो बबुआ चल सकता है, ये तो चल सकता है, पर मेरा दल निश्चय लक्ष्मण आज कतई नहीं चल सकता है। धनुष तोड़नहार को हम जानना चाहते हैं। राजा दक्ष से यही प्रश्न हुआ था, कब जल जनक धनुष के तोड़ा। हाँ सज्जनों ध्यान दें, देखिए तो राजा जनक से प्रश्न किया था, कब जल जनक धनुष के तोड़ा। तो राजा जनक आती डर उत्तर देत रब नहीं। राजा जनक ने हमें कोई उत्तर नहीं दिया। इसका भैया खड़ा हुआ, हमने विचार किया कि ये उत्तर देगा, लेकिन उसका उत्तर तो बड़ा विचित्र हो गया। कह रहा है नाथ संबोधन भंजनी हारा हुए है को। हम पूछ रहे कौन है, उत्तर मिल रहा हुई है को। हमें हमारी बात का कोई उत्तर नहीं मिला। अब तीसरे श्रीमान जी ये खड़े हुए, हमने विचार किया ये तो उत्तर जरूर दे देगा। इसका तो उत्तर बिल्कुल ही विचित्र हो गया। कह रहा दो धनुष तोरी लड़काई। हम पूछ रहे ये धनुष